नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रिटिकल और अक्सर चर्चा में रहने वाले मुद्दे को डिकोड करेंगे, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जीएस पेपर 3 खास तौर पर पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी और गवर्नेंस के नजरिए से ये टॉपिक कितना अहम है। तो चलिए इसके इकोलॉजिकल और पॉलिसी से जुड़े हर पहलू को गहराई से समझते हैं। तो बिना किसी देरी के एक नज़र डालते हैं इस एक्सप्लेनर के स्ट्रक्चर पर। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर से डिफाइन करने से शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम इसके मूल कारणों को समझेंगे, फिर कुछ बेहतरीन ग्लोबल केस स्टडीज देखेंगे, इंडिया की खास चुनौतियों पर बात करेंगे और अंत में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और गवर्नेंस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को सही नजरिए से समझना। देखिए, जब भी कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष शब्द आता है तो अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल सोशियो इकोलॉजिकल चुनौती है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी लैंड यूज पॉलिसीज, स्थानीय लोगों की आजीविका और तेजी से हो रहे पर्यावरणीय बदलावों से है। हमें इसे एक आम पुलिसिंग इशू की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े इकोलॉजिकल पजल के अहम हिस्से के रूप में देखना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये टकराव इतने बढ़ क्यों रहे हैं। चलिए इसके रूट कॉजेज यानी मूल कारणों पर नजर डालते हैं। अगर हम गहराई में जाएं तो सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी गतिविधियां हैं, जो प्राकृतिक आवासों को बहुत तेजी से बदल रही हैं। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन यानी जंगलों का टुकड़ों में बंटना, खेती का लगातार विस्तार और जंगलों के बीच से सड़कों या प्रोजेक्ट्स का निकलना। जरा सोचिए, अगर हाथियों या बाघों जैसे बड़े जानवरों के पारंपरिक रास्तों के बीच अचानक से खेत या हाईवे बन जाएं, तो उनके पास जाने के लिए जगह ही कहाँ बचेगी। यही वो असली इकोलॉजिकल प्रेशर है जो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथक यानी परसेप्शन सामने आता है। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि जानवर आक्रामक या अग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? असल में ये उनका सिर्फ एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स है। जब जंगलों में उनका प्राकृतिक शिकार कम हो जाएगा और उनके रहने की जगह छिन जाएगी, तो सर्वाइवल के लिए वो बस्तियों या खेतों की तरफ तो आएंगे ही ना। ये कोई आक्रामकता नहीं है, ये बस जिंदा रहने की उनकी मजबूरी है। तो क्या दुनिया भर में सब जगह यही हाल है? चलिए देखते हैं कि बाकी देश इस समस्या से कैसे निपट रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये आपके यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग को बहुत एनहांस कर सकती है। यहाँ 3 बेहतरीन ग्लोबल मॉडल्स हैं। अफ्रीका में बोत्सवाना और नामीबिया कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट और रेवेन्यू शेयरिंग से काफी सफल रहे हैं। कोस्टा रिका का मॉडल देखिए, उन्होंने तो इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स को अपनी नेशनल प्लानिंग में